अच्छा, सबसे पहले देख लेता हूं। अच्छा स्कोर कौन किया? प्रेम कुमार शाह। कहाँ है प्रेम भाई? 29.75। एक बार जोड़ो ताली मारो यार, 40 में लाया। पूजा कौन है? पूजा 28.75। ठीक है। प्रियंका, प्रियंका कौन है? प्रियंका कौन है? वाह 27। लड़का लोग तो लिस्ट में ही नहीं है, टॉप 3 में। लड़का लोग है ही नहीं लिस्ट में। अनीस भाई कौन है? अनीस, अच्छा ठीक है। अविनाश 25.5। संध्या ठीक है, ठीक है। 20 के ऊपर है। सोनू नो ठीक है, चल रहा है। अबे भी ठीक, चलो ठीक है। 21 अनीश। ये पेल्डन 19.5। अभय कौन है? अभय। सुधा 19। मिनी 18.5। सुष्मति, सुष्मति कहाँ है? इतना कम क्यों बाबू? तू तो इतना दिन का मेहनत कर रही है, इतना। गुनीता इतना कम क्यों? श्रीति कौन है? क्यों इतना कम बाबू? मनीष कौन है? क्या फायदा यार? 9। असीम, असीम किंडो 5.5। ठीक है। अभय मुंडा कौन है? अभय मुंडा। ईशोर, ईशोर कौन है? अच्छा, ईशोर, अभय मुंडा, असीम किंडो, मनीष। ये 1 2 3 4 क्लास के बाद रुकेंगे। T20 खेलेंगे मेरे साथ IPL। ये सिंगल डिजिट वाले लोग, सिंगल डिजिट। जैसे असीम हो गया, मनीष हो गया, अभय हो गया, ईश्वर हो गया। ये रिवैम तो बोट है, बोट, बोट होता है ना, वो है, उसका तो बात ही नहीं करना। ओके ठीक है, ये आप लोग का टेस्ट का ये था स्कोर। अब देखते हैं पेपर में क्या था, क्यों क्यों ऐसा क्या हो गया आप लोग के साथ। ठीक है। ओके एक सेकंड रुकना, सॉफ्टवेयर थोड़ा लोड होने दो। ये बात देख लेता हूँ। अच्छा ओके। आकाश, निशा, पेल्डन, प्रमिला। पेल्डन कितना कम स्कोर क्यों आया? ठीक है, डिस्कस करना स्टार्ट करेंगे। एक सेकंड पहले, ये अपना टेस्ट का पहला क्वेश्चन था। ठीक है। ये जो क्वेश्चन था, इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा था वो सुनो। इस क्वेश्चन में बोल रहा था 280 रुपए प्रति किलो की कीमत वाली 7 किलो चाय। मतलब एक आदमी, सुनना ना, एक आदमी 7 केजी चाय पत्ती खरीदा और एक का रेट था 280 रुपया। तो उसके पॉकेट से कितना रुपया चला गया? 280 गुना 7, हाँ या ना? 280 गुना 7 आप करो, वो कितना आ जाएगा भाई? 280 गुना 7, 1960, 1960 रुपया। शांत होना। अब क्या बोलता है? 240 रुपए प्रति किलो की कीमत वाली 9 किलो, फिर वो 9 केजी भी खरीदा। अब इसका भाव क्या था? 240 रुपए प्रति का मतलब आप लोगों को बार बार बताना पड़ता है क्या? इसका कितना करके? 240 करके। तो 9 केजी का 240 करके हिसाब करूंगा मैं तो आ जाएगा 2160। तो आप देखोगे, अगर ओवरऑल देखोगे तो उसने 16 केजी चाय पत्ती खरीद लिया। एक जगह से 7 केजी खरीदा और एक जगह से 9 केजी खरीदा, और दोनों मिला के उसका कितना खर्चा हो गया? 2160 प्लस 1960 आप करो, आ जाएगा कितना? 41।
20, यानी 16 केजी चाय पत्ती के लिए उसने इतना रुपया अदा किया। सिंपल सा मतलब तो यही बनता है ना, 16 केजी के लिए इतना रुपया अदा किया है। अब क्या बोलता है, इसको साथ मिलाया गया, मतलब दोनों चाय पत्ती को एक साथ मिला दिया। अब बताओ 7 केजी और 9 केजी को एक साथ मिला देगा एक बोरा में, तो दोनों तो मिक्स हो गया। अब क्या बोलता है, मिश्रित चाय को प्रति किलो औसत मूल्य क्या होगा, मतलब कि अब चाय पत्ती का दाम क्या होना चाहिए ये पूछ रहा है। अब सिंपल सा बात समझो, उसके पास महंगा वाला भी था, सस्ता वाला भी था, क्लियर है बात, 280 वाला भी था, 240, दोनों को जब मिलाया तो कितना चाय पत्ती हो गया, 16 केजी, और दाम कितना पड़ गया, 4120। तो मुझे 1 केजी का दाम जानना है, तो कितना होगा, 4120 भागा 16, हाँ या ना, मेरा निकल के आ गया जवाब। तो 4120 को भागा दे दूंगा 16 से, तो आ जाएगा 257 रुपया 50 पैसा, 257 रुपया 50 पैसा, जो कि ऑप्शन में होना चाहिए था कहीं, हाँ या ना। समझ में आ रहा है ये क्वेश्चन क्या था। अब अब मेरा बात समझना, ये क्वेश्चन मैं एग्जाम में थोड़ा स्किप मार लेता, मैं तुम लोग को बार बार बोला था 20 मिनट है 20 क्वेश्चन है, 20 मिनट है 20 क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आता तो तुम्हें भी है, आता तो मुझे भी ये बनाना, लेकिन मैं नहीं बनाता, पता है क्यों, क्योंकि इसमें समय ज्यादा जाता, क्योंकि एक बार यहाँ कैलकुलेशन करके गुना करना था, फिर यहाँ, फिर से यहाँ गुना करना था, फिर दोनों को प्लस करना था, फिर 16 से क्या करना था, भागा। 4 स्टेप वाला कैलकुलेशन था, हाँ या ना। तो 4 स्टेप वाला कैलकुलेशन को छोड़ देना चाहिए फॉर द टाइम बीइंग, मतलब कि कुछ समय के लिए छोड़ दो, अपना समय बचाओ यार। इससे आसान आसान क्वेश्चंस था आगे जो आप लोगों को बनाना चाहिए था स्टार्टिंग में, समझ में आ रहा है कहा नहीं, बनेगा, मतलब कि आपका 1 मिनट से ज्यादा देख देख लेता हूँ। एवरेज 42 सेकंड लगा है, ठीक है, लेकिन 27% लोगों ने सही जवाब दिया है, ठीक है, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अच्छा, एक दुकानदार है, ग्रोसरी ग्रोसरी स्टोर वाला है, उसके पास 60 रुपया वाला भी चावल है, 65 रुपया वाला भी चावल है, वो उसको इतना में बेचे कि उसको 10% का क्या हो, लाभ हो। वाह, एक सेकंड रुकोगे। अच्छा सुना, ये जो क्वेश्चन है ना, एक्चुअली बाहर से कुछ आवाज आ रहा था, वही देखने गया था। ये जो क्वेश्चन है ना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है,
मजेदार क्वेश्चन है, बनाइए। हाँ, कितने लोगों से बना, एक बार हाथ उठाना। 32% लोगों ने सही जवाब दिया। कैसे बनाया तू, मतलब क्या टेक्निक यूज किया, आई मीन कैसे बनाया आपने? हाँ, मैं बताऊं, मैं बता रहा हूं, सुनना, मेरा बात ध्यान से सुनना, अच्छे से सुनना। ये क्वेश्चन पढ़ के आपका दिमाग सबसे पहले दिमाग खुलेगा, एलिगेशन की तरफ जाएगा, आपका दिमाग वहीं भागेगा। मेरी बात सुनो ना, मैं बता रहा हूं, आपका दिमाग एलिगेशन की तरफ चल जाएगा। अब आप बोलोगे भैया सही में, हाँ सही में जाना भी चाहिए एलिगेशन, ये एलिगेशन का ही क्वेश्चन है। अब आप बोलोगे कैसे, समझाता हूं। यहां पर बोला है इन व्हाट रेशियो मस्ट अ ग्रोसरी मिक्स टी ऑफ एट रुपीज 60 अ केजी, 65 अ केजी। मतलब ऐसे समझ लो, ऐसे समझ लो प्लीज, ऐसे समझो। यहां पर मैंने दो बोड़ा बनाया है, दो सैक, बोड़ा को इंग्लिश में बोलते हैं सैक। शांति से सुनो, पहला बोड़ा में 60 रुपया वाला चाय पत्ती है। भैया पहले 60 क्यों लिखे, एग्जाम में जो पहला नंबर देगा उसको पहले लिखते हैं। दूसरे बोड़े में कितने रुपए वाला चाय पत्ती है, 65। क्लियर है? बोला गया इन दोनों को मिलाया गया, दोनों दोनों बोरा का चाय पत्ती को लेकर मिलाया गया और दोनों को मिला करके बेच दिया गया, दोनों को मिला करके बेच दिया गया। मतलब पहला वाला को और दूसरे वाले को मिलाया गया। क्लियर है, बात समझ में आ रहा है? पहले वाले और दूसरे वाले को मिलाया गया और दोनों को क्या कर दिया गया, मिला के बेच दिया गया। किस दाम पे बेचा गया? 68.20, 68 रुपया 20 पैसा पे बेच दिया गया, जिससे दुकानदार को क्या हुआ, 10% का क्या हुआ, लाभ हुआ। अब अब मैं बता रहा हूं आपने क्या किया, गलती यहां होगी आपसे, आप यहां पर 68.20 लिखने बैठ गए, ये पहला गलती था आपसे। अब आप बोलोगे क्यों, क्यों आपसे गलती हुआ, इसका दो कारण देता हूं, दो रीजन। पहला रीजन, एलिगेशन का पहला नियम होता है, अगर कोई चीज 60 का है और अगर कोई चीज 65 का है तो इसके अंदर जो यहाँ नंबर आएगा ना वो 60 से 65 के अंदर आएगा। आई मीन जिंदगी में कोई चीज 60 रुपए का है और कोई चीज 65 रुपए का है तो इसके अंदर जो नंबर आएगा ना 60 और 65 के अंदर आएगा, यानी या तो 61 आए, या तो 62 आए, या तो 63 आए, या तो 64 आए, या तो 65 ही आ जाए। लेकिन 65 से ज्यादा नहीं हो सकता और 60 से कम नहीं हो सकता। पहला गलती तो वहां हुआ आपसे, समझ में आ रहा है? पहचानना गलती क्या, कैसे मैं बोला ये चीज। दूसरा गलती कॉमन सेंस वाला बात था, कॉमन सेंस वाला बात था, कॉमन सेंस वाला बात ये था, इधर ध्यान से सुनना और समझना। आपको मैं गलती पहले बता दे रहा हूं, गलती क्या क्या हुआ। इस क्वेश्चन को आपने ठीक से नहीं सुना। इन व्हाट रेशियो मस्ट अ ग्रोसरी स्टोर मिक्स टी एट रुपीज 60 केजी, 65 केजी, सो दैट बाई सेलिंग द मिक्सचर एट 68 पॉइंट ही में गेन 10%। मतलब 60 रुपया का चाय पत्ती था, 65 रुपए का चाय पत्ती था, इन दोनों को मिलाए, ये दोनों चाय पत्ती 60 और 65 का था, मतलब ये भी खरीदा था 60 में और ये भी खरीदा था 65 में, और इतना में उसने सीपी यहां पर एसपी क्या कर रहा है, सीपी में सीपी ही आएगा, कॉस्ट प्राइस में क्या आएगा, कॉस्ट प्राइस। तो पहला चीज तो आपने समझ लिया कि यहां पर आपने जो लिखा था वो क्या लिखा था, गलत। तो भैया क्या लिखूं, तो आप बोलोगे क्या लिखूं, मैं बताता हूं। आप लोग को एक कैलकुलेशन सिंपल सा नहीं मालूम, इधर 10% लाभ के बारे में क्या बताया था, सीपी क्या हो जाएगा, 100%, 10% का लाभ है, एसपी कितना हो जाएगा, 110। ये दिमाग में बार बार फिट करने नहीं बोलता हूं आप लोग को। तो ये जो 68 रुपया 20 पैसा आपको दिख रहा है, ये कितने के बराबर है, हाँ या ना? सीपी जानने के लिए गुना 0 0, 11 का पारा, 11 का पारा बचा 2, 11 का पारा 2 बार, 6.2 इंटू 10, पॉइंट हटाया 10, 10 10 कट गया, यानी सीपी आया कितना, 62 रुपया।
यानी 60 और 65 को मिला के कितना का बनाया? 62 का। 62 वाला को ही बेचा कमा करके 68.20 में। समझ में आया कहानी? 62 वाला को ही कमा के बेचा 68.20 में। अब इसमें एलिगेशन लगाओ, आपका आंसर आपके पास। शुरू कहां से करेंगे? ऑब्वियसली बड़े नंबर से। 65 से शुरू करेंगे। 65 माइनस 62, 62 माइनस 60, आंसर है 3:2। खत्म कहानी। ऐसे ही बनाया था तो ठीक है। समझ में आया ये वाला क्वेश्चन कि नहीं आया? अच्छा क्वेश्चन था 2 नंबर वाला। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन तुम लोग का टेस्ट का क्या था? A tradesman sold an article at a loss of 20%. If the selling price had been increased by ₹100, there would have been a gain of 5%. इस टाइप का मैंने कराया था शायद दूसरा क्लास में या ऐसे कुछ। मैं बताया था इस टाइप के क्वेश्चन के लिए सीपीएसपी एक तरफ लिख लेना। बोला जा रहा है एक व्यापारी एक वस्तु को 20% की हानि पर बेचता है, मतलब 100 का सामान है, 100% का सामान है, उसमें 20% उसने हानि किया, लॉस किया, तो कितना ही बेचा? 80%। हाँ या ना? आगे क्या बोलता है? यदि विक्रय मूल्य में 100 रुपए की वृद्धि, अगर बेचने का दाम, अगर बेचने का दाम 100 रुपया बढ़ जाता, बेचने का दाम कितना बढ़ जाता? 100 रुपया, प्रतिशत नहीं 100 रुपया बढ़ जाता, तो 5% का लाभ होता। मतलब ये 100% क्या में बदल जाता? ये 100% क्या में बदल जाता? 5% लाभ पे, यानी कितना में बिक्री होता? समझ में आ रहा है? ये क्वेश्चन बोल रहा है। खत्म कहानी। इसका मतलब 100 रुपया जो आपको दिया है, ये जो 100 रुपया दिया है कितने प्रतिशत के बराबर? 25% के बराबर। कैसे? 80 और 105 का अंतर कितना होता है? 25। 25% के बराबर। कॉस्ट प्राइस पूछा है तो क्या गुना करूंगा? 100%। परसेंट परसेंट गया, 25 का पड़ा 100 को 4 बार, 4 गुना 100 हो गया। हाँ, तुम लोग को कराया था, याद नहीं है? प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट में कराया था क्वेश्चन। आप रिवीजन किए बिना आए हो। ये तो गधा। देखिए जरा, 70% लोगों ने सही जवाब दिया, बाकी 30% क्या भांग खा के आते हो तुम लोग? इतना तुमको इजी क्वेश्चन तुमको एग्जाम में क्या मिलेगा? एक वस्तु को 960 पर बेचने पर 4% की हानि होते। गधा लोग, 4% का हानि का मतलब क्या होता है? सीपी 100, 4% का हानि यानी एसपी 96। 960 रुपए में बेचा गया, ये 960 कितने के बराबर हो जाएगा? 96% के बराबर। हाँ या ना? बेचने के बराबर है, बेचना यहाँ पर एसपी कितना है? 96। क्या पूछा है? क्रय मूल्य। क्रय मूल्य जानने के लिए क्या गुना करूंगा? 100%। परसेंट परसेंट गया 96, 96 गया 100 और 0 कितना हो जाएगा? इससे इजी क्वेश्चन कुछ था? तो तुम लोग 70% बना के आए हो, बाकी 30% क्या कर रहे थे? मैं तो ये पूछ रहा हूँ। बिट्टू सही हुआ था ये जैसे? असीम नहीं हुआ था? हाँ, तो 30% कौन है जिससे गलत हुआ फिर? इस टाइप का क्वेश्चन भी मैंने कराया है। 10 वस्तु का क्रय मूल्य 16 वस्तु के विक्रय मूल्य के, याद रखना कभी कभी समान भी है बोल देता है, समान भी है बोल देता है, तो फिर मत बोलना भैया नहीं सिखाया था। इस टाइप के लिए मैंने बोला था इंटरचेंज कर लेना, आंसर आ जाएगा। क्रय मूल्य क्या मान लेंगे? 16। एसपी क्या मान लेंगे? 10। खेला खत्म। तो बस हानि प्रतिशत पूछा है, कितना का हानि? 6। नीचे हमेशा सीपी गुना 100। 2 का पारा 3 बार, 2 का पारा 8 बार। 1/8 का पूरा प्रतिशत मान सबको मालूम है 12.5। ये 3/8 है, तो 3 12 तिया
3 के 3/2, लेकिन यही आंसर नहीं है क्योंकि 2 के ऊपर 3 है, 2 से ज्यादा है तो इसको छोटा करेंगे। तो 3/2 कितना होता है? 1.5। 36 और 1 37, 37.5%, साढ़े। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है। An item is sold at 2/3 of its market price, resulting in a loss of 10%. Okay. What is the profit when that item is sold at market price? Okay. MRP सब आ गया, ऐसे समझ लो। MRP है, SP है, CP है। इधर देखना, चुपचाप सुनना इधर में। एक समान है एन, एक किसी वस्तु का अंकित मूल्य के 2/3 पर बेचने पर, अंकित मूल्य का 2/3, ये लाइन को ध्यान से पढ़ लो। अंकित मूल्य के 2/3 पर बेचा गया, अंकित मूल्य के 2/3, अंकित मूल्य के 2/3 पर बेचा गया, यानी अंकित मूल्य 3 था तो बेचा गया, मतलब ये होता है अंकित मूल्य के 2/3 पर बेचा गया। अंकित मूल्य 3 था तो बेचा गया 2 में। कितने लोग तो ये लिखे होंगे अंकित मूल्य 2 बेचा गया 3 में। गधा लोग, 2 रुपये का सामान में कोई 3 रुपये दे के आता है? आप स्टिकर देखो 2 रुपया का, आप 300 रुपया दे के आओगे? ऐसा करते हो क्या? नहीं समझ में आया मैं क्या बोला? एमआरपी का मतलब क्या होता है? स्टिकर का दाम। स्टिकर का दाम 3 है, आपने बेचा कितना में? 2 में। कॉमन सेंस यूज करो ना, भगवान का दिया हुआ। तुम लोग जानवर से कम हो गया, बुद्धि भ्रष्ट होके रखे हो। 3 और 2 हो गया यहाँ पर कहानी। अब मैं क्या करूंगा, मैं तो चाहूं तो इसमें भी सॉल्व कर दूं, मैं चाहूं तो इसमें भी सॉल्व कर दूं, लेकिन ओके सुनना। अब क्या बोलता है, हो गया यहां तक कहानी। अब बोलता है इतने में बेचने पर भी क्या होता है, मतलब इतना में भी बेचा तो क्या हुआ, 10% का क्या हुआ, लॉस। मतलब इतना में भी बेचता है तो 10% का क्या होता है, लॉस होता है। यानी यानी 2 में बेचने पर भी क्या होता है, 10% का लॉस होता है। तो ये कितने के बराबर? हाँ या ना? क्रय मूल्य जानने के लिए गुना 100, प्रतिशत प्रतिशत गया, 0 0 गया, 20/9, 20/9। इसको चाहो तो आप छोटा कर सकते हो, छोटा करोगे तो क्या आएगा, 9 दूने 18, 2 2/9। यानी सीपी कितना है, 2 2/9। एमआरपी कितना है, 3, और एसपी कितना है, 2। खत्म कहानी। अब एग्जाम में क्या बोलता है, वस्तु को अंकित मूल्य पर बेचने पर लाभ प्रतिशत क्या होता है? बोला गया अगर वस्तु को उसके एमआरपी पे बेचता तो लाभ प्रतिशत बताओ, लाभ का प्रतिशत। वस्तु को अगर एमआरपी पे बेचता तो लाभ प्रतिशत, तो लाभ प्रतिशत 3 में से इसको माइनस कर लो। पहले लाभ निकालने का तरीका तो यही होता है ना, 3 में से इसको माइनस करो, कमन। 3 - 2 1, 1 में -2/9 यानी 7/9, लाभ इतना होता। हाँ या ना? और नीचे क्या लिखूंगा, सीपी। नीचे क्या लिखूंगा, सीपी। 9 दूने 18, 18 2, 20/9 गुना 100, 9 9 20, 100 को 5 गुना 7, 5 गुना 7 35%। 5 गुना 7 कितना आएगा, 35। नहीं समझ में आया अंकित, असीम? ठीक है, कितना आ जाएगा, 35%। ठीक है, इस टाइप का किए हुए 15% लोगों ने बनाया, वाह। A sells an article to be making a profit of 1/5 of his outlay.
ये प्रतिशत नहीं होगा। अच्छा सुनना, इधर सुनना। ए ने बी को एक वस्तु को बेचा। ए ने किसको बेचा? सामान को। ए ने बी को कोई सामान को बेचा। कैसे बेचा? अपने खर्चा का 1/5 लाभ कमा के। यानी ए ने खर्चा किया 5, उसमें 1 रुपया कमा के बेचा, यानी कितना है बेचा? क्लियर है बात? हाँ या ना? नहीं समझ में आ रहा है? ए ने कोई वस्तु को बी को बेचा अपना 1/5 कमा के, यानी ए ने खरीदा था 5 में, उसमें 1 कमा के बेचा, तो कितना बेचा? 6 में। बी से किसको बेचता है? बी से किसको बेचता है? सी को। क्या में बेचता है? 20% लाभ। अब 20% लाभ आप डायरेक्ट निकालना चाहते हो निकाल सकते हो, ये आपका मर्जी है। 6 का 10%, 6 का 10%, 0.6। हाँ या ना? 6 का 20%, 0.12, यानी 6 का सामान में 20% लाभ कमाया, यानी कितना कमाया? 0.12, यानी कितना बेचा? 6.12 में। अब एग्जाम में क्या बोलता है? सी से 600 रुपया में खरीदा, सी से 600 रुपया में बेचता है और अपने व्यय का 1/6% हानि, सी इसको दोबारा किसी को बेच दिया। इसको ऐसे करो, रुको, ऐसे कर लो, रेशियो मेथड पे लेके चलो। तब 1 सेकंड रुको, 1 सेकंड रुको, इसको ऐसे कर लो। पहला लाइन क्या बोला था? ए ने बी को बेचा 1/5 के लाभ में। ए सुनना, इधर देखना। ए ने बी को बेचा अपने व्यय का 1/5 लाभ कमा के, यानी 5 का सामान 6 में बेचा। फिर बी ने इसे किसको बेच दिया? सी को। कैसे बेचा? 20% का मतलब क्या होता है? यानी 5 का सामान 6 में बेचा। हाँ या ना? समझ में आ रहा है ना? फिर सी इसे 600 रुपए में बेचता है और अपने व्यय का 1/6 उठाता है। सी एक आदमी को बेच दिया। सी किसको बेच दिया? एक आदमी को। कैसे बेचा? 1/6, 6 का सामान में 1 हानि, तो कितने में बेचा? 5 में बेचा। क्लियर है कहानी? ओके। अब आप लोग को रेशियो याद होगा, 6 के आगे 6, 6, 6 के आगे 6, 5 के आगे 5। भाई रेशियो में बना सकते हैं? यस डेफिनेटली, आप जैसे चाहे बना सकते हो। अब इसको देखो, आप कॉमन चीजें उड़ाओ, जैसे कि 5 मुझे यहाँ ना, जैसे मुझे 6 यहाँ दिखा, 6 यहाँ दिखा, 6 यहाँ दिखा, 6 यहाँ दिखा, काट दिया। और कुछ मुझे नहीं दिख रहा है, और कुछ मुझे नहीं दिख रहा है, तो मैं क्या करूंगा? इसको और आगे सॉल्व करूंगा। 5 बचे, 6 बचे, 6 6, 5 6, 30। हो गया जी। अब यहां पर एक लाइन बोला था रुपया के बारे में। सी से कितने रुपए में बेचता है? यानी ये आदमी कितना में खरीदा? सी का रुपया नहीं है, सी से बेचा 600 रुपया में, तो ये आदमी कितना में खरीदा? यानी 600 रुपया कितने के बराबर? आपके ए के लिए लागत पूछ रहा, तो क्या गुना करूंगा? 25। 30 काटेगा 60 को 2 बार, 25 गुना 2 50, 50 और 0। हो गया जवाब खत्म। 5% लोगों ने सही जवाब दिया। क्या हुआ बोलो? इससे ज्यादा शॉर्ट नहीं है, मार्केट में अभी लॉन्च नहीं हुआ है। अगर एक 3 आदमी होता ना तो मैं शॉर्ट कर लेता, 4 आदमी है ना इसलिए मैं नहीं किया। 3 आदमी था तो मैं कर, मैं एक्चुअली मैं भी तो फर्स्ट, मैं भी अभी पढ़ रहा हूँ क्वेश्चन को। मैं कोशिश किया तो उस समय करने का, देखा ही मैंने कि 4 आदमी हो गया, तो फिर मुझसे कि नहीं, रेशियो में ही चला जाता हूँ, मिक्सिंग ऑफ रेशियो करके बना लेता हूँ। ठीक है। क्या बोल रहे हैं? A man sells a car to his friend at a 10% loss. If the friend sells to 54,000 gains 20%. इधर ध्यान से सुनना। एक आदमी है, उसने अपने दोस्त को कार बेचा। कैसे बेचा? कैसे बेचा? 10% के लॉस में। अब 10% का लॉस का मतलब ऐसे समझ लो, 1/,
यानी 10 का सामान कितने में बेचा? 9 में। आदमी अपने दोस्त को बेचा, 10 का सामान कितने में बेचा? 9 में। इफ द फ्रेंड सेल दिस टू, दोस्त भी किसी और को बेच दिया दोस्त भी किसी को बेच दिया, कितना रुपए में बेचा? छोड़ दो। और कितना कमाया? गाइस 20% का मतलब क्या होता है? यानी 5 का सामान में 1 कमाया, 6। मैं फिर से बोलूंगा, रेशियो में बना दूं। 9 के आगे 5 के आगे 5, खत्म। 10 पचे 50, 5 9 45, 6 9 54। अब क्या बोलता है? इफ द फ्रेंड सेल्स इट फॉर 54,000, मतलब दोस्त ने जब बेचा था तो 54,000 में बेचा, यानी ये आदमी कितना रुपए में खरीदा? 54,000 जो खरीदा वो कितने के बराबर? 54 के बराबर। थी ओरिजिनल कॉस्ट प्राइस ऑफ द कार, मतलब स्टार्टिंग में उसका दाम कितना था जानने के लिए मैं क्या गुना करूंगा? 50। 54 54 कट गया, 50 और 3 जीरो क्या होता है? 50,000। एक ही टाइप का क्वेश्चन है कि नहीं, ये वाला और वो वाला? वहां पर 4 आदमी था, यहां पर कितना आदमी था? 3। ठीक है। अगर ये नहीं बनाए, हे भगवान, इसमें भी गलती की है कुछ लोग। सीपी और एसपी का रेशियो दे दिया, प्रॉफिट परसेंट बोला। सीपी 8 होगा, एसपी 1, कमाया कितना? 1। 1/8 का प्रतिशत वैल्यू लाभ का। कल से रेशियो चालू करूंगा, ठीक है। एक दुकानदार ने एक सुनो, एक दुकानदार ने 520 में एक सामान को खरीदी और 30% लाभ प्राप्त करने के लिए इस वस्तु को किस मूल्य में बेचना चाहिए? मतलब 520 रुपए का सामान को 30% लाभ में बेचेगा, तो गुना कर दो 130%। हाँ या ना? 0 0 0 कट, आंसर वो होगा जिसके पीछे 6 होगा। 3 गुना 2, खत्म कहानी यार। क्या गुना उना करने बैठे हुए हो? तुम लोग क्या नौकरी लोग हैं? पेट्रोल के मूल्य पर 75% वृद्धि होती है, इसकी खपत में कितनी कमी की जानी चाहिए ताकि इसके होने वाले व्यय में केवल 47% की वृद्धि हो? वाह। इनकम एंड एक्सपेंडिचर। ओके। पेट्रोल का दाम 75% बढ़ गया, इसकी खपत में कितनी प्रतिशत की कमी कीनी चाहिए कि इसमें व्यय में केवल 47% वृद्धि हो? इन दोनों का पहले डिफरेंस एक बार देख लेता हूँ। 75 माइनस 47, 28 डिवाइडेड बाई 25 इंटू 100, 16% है क्या आंसर? इस टाइप का नहीं किए हो? नहीं किए हो? हाँ। तुम लोग को देख के तो मेरे को माया लग रहा है यार। ये हाँ, ये बोल सकते हो कि ये क्वेश्चन अभी तक हम लोगों ने जितना भी, ये एक्चुअली जीडी का ही क्वेश्चन है, पहला बात तो ये समझ लो। ये जीडी का ही पेपर से उठा हुआ है क्वेश्चन है, ठीक है। भाई हम लोग को नहीं कराया था तो इस टाइप का नहीं कराया था, नहीं आया था तो नहीं कराया था। एक बात समझना, जब मैं कंबाइंड बैच में पढ़ाता हूँ एक एक चैप्टर में हर टॉपिक पढ़ाता हूँ, कौन सा एग्जाम में कौन सा टॉपिक आएगा मुझे नहीं मालूम भाई। और आपका शिफ्ट में वो सारा टॉपिक आएगा ये भी गारंटी नहीं है। ए दोस्ताना उठा मारूंगा खींच के इन लोग को। सुबह सुबह दोस्ती निभा रहा है, नौकरी लग जाएगा तो कोई एक दूसरे का साथ नहीं देगा। मांगो ना 5,000 रुपए, देती है कि नहीं देख लेता हूँ। हाँ, दोस्ती। मेरी बात सुनना, ये जो टॉपिक है ना, इसका 2 तरह का क्वेश्चन होता है, सुन लो। दे पानी तो उसको पानी दो। गर्म पानी लेके आया करो तुम लोग घर से। क्या बोल रहे हैं? एक जन ऑफिस से लाके दो ना उसको ठंडा पानी, उसको वॉशरूम जाने दो। ठीक, उसको रिलैक्स होने दो। सुनो मेरा बात,
मेरी बात समझो, इसका दो तरह का क्वेश्चन आता है गाइस, इसका दो तरह का क्वेश्चन आता है। एक होता है, ए सुन नहीं रहे हो तुम लोग, कितना जन बनाया देखो जरा, 20% लोगों ने बनाया और तुम लोग ज्ञान का बात कर रहे हो। इसका दो तरह का क्वेश्चन आता है, एक होता है नॉर्मल क्वेश्चन जो होता है अपरिवर्तित, अपरिवर्तित जो ना बदले। अगर यहां पर बोलता ना, शांति से बैठोगे कि दूं तुम लोग को डोज अभी आकर के, तुम लोग का भलाई का बात करो, तुम लोग अलगे दुनिया में नाच रहे हो। अगर यहां पर बोलता होने वाले वे में, होने वाला व्यय अपरिवर्तित हो, अगर यहां ये लिखा होता अपरिवर्तित, तो इसको बनाने का तरीका सिंपल था, 75% की वृद्धि, 75 होता है ना, कोई सामान का दाम बढ़ गया उसको यूज थोड़ा कम करते हो ताकि खर्चा अपरिवर्तित रहे, तो हम लोग कैसे करें, 75% का वृद्धि, ऊपर 75 लिखता, कितना वृद्धि बोला है तो कोई भी चीज खुद में 100, तो यहां पर आ जाएगा 175 गुना 100, सॉल्व कर लेता। ये अपरिवर्तित का टेक्निक है, ये किसका टेक्निक है, अपरिवर्तित। लेकिन इसका अपरिवर्तित का ठीक उल्टा होता है बदलाव। अपरिवर्तित मतलब नहीं बदलेगा, और बदलाव का मतलब क्या होता है, बदलेगा। मतलब कि इस क्वेश्चन में क्या बोला, कोई सामान है, पेट्रोल ही है, उसका दाम 75% बढ़ गया, पेट्रोल का दाम कितना बढ़ गया, 75%, और उसका पेट्रोल का दाम बढ़ेगा तो बाइक विक तो कम चलाओगे कि ज्यादा चलाओगे, कम चलाओगे। पेट्रोल का दाम बढ़ेगा तो कम चलाओगे, लेकिन फिर उतना भी तो कम नहीं चलाओगे कि घर का अलमारी में जाकर बंद कर दिए, ऐसा तो नहीं करोगे। बोला कि खर्चा कितना बढ़ गया पहले से, फिर भी पेट्रोल का दाम बढ़ा तो खर्चा भी 47 पर, ये अपरिवर्तित वाला क्वेश्चन है नहीं। ऐसा कंडीशन में क्या करते, अपरिवर्तित वाला जब नहीं आएगा, किसी चीज का दाम बढ़ा और खर्चा, किसी चीज का दाम बढ़ा और खर्चा भी बढ़ गया, अपरिवर्तित नहीं है, दाम बढ़ा खर्चा भी बढ़ गया, तो क्या करे, दोनों का अंतर ले लो, दोनों का अंतर लेना। अपरिवर्तित में सिर्फ यही लेते हैं, और जब खर्चा बढ़ेगा तो दोनों का अंतर लेना, और नीचे कितना दाम बढ़ा है, 75% की वृद्धि, कोई भी चीज खुद में, तो नीचे आएगा 175, बाकी सब चीज सेम। समझ में आया कहानी, सॉल्व करो जवाब आ जाएगा। 25 का पाड़ा, 25 का पाड़ा, 7 का पाड़ा, 4 गुना 4। समझ में आया कहानी, एक होता है अपरिवर्तित, एक होता है बदलाव, बदलाव वाला आएगा तो ये कर लेना, ठीक है, ठीक है। 11 नंबर क्वेश्चन था। देखो, ये नेक्स्ट क्वेश्चन भी वही था, 12 नंबर क्वेश्चन भी वही था, वही था। इधर देखो, फिर से पेट्रोल बोला, पेट्रोल का दाम कितना बढ़ा, पेट्रोल का दाम कितना बढ़ा, 80%। कितने प्रतिशत कमी की खर्चा केवल 17% बढ़े, 17% बढ़े। पिछले वाले क्वेश्चन में पेट्रोल का दाम 75% बढ़ा, खर्चा कितना बढ़ा, 47%। सेम टेक्निक यूज करेंगे, 80 माइनस 17, 63। नीचे क्या आएगा, गुना 100, सॉल्व करो देखो क्या आता है, जल्दी करो, नहीं आ रहा है, 0 0 कट, 2 का पारा, 2 का पारा, 9 का पारा, 7, 7 बचे, कर पाओगे ना ये कि नहीं कर पाओगे। इसका ठीक होता है एक अपरिवर्तित, और ये बढ़ने वाला है, ठीक है। ओहो, डिस्काउंट सिखाया था ना जी, क्या बोला, 5 खरीदो 3 मुफ्त ले जाओ, ठीक है ले गए। छूट पूछा है, छूट का प्रतिशत कितना फ्री ले गए, घर कितना लेके गए, प्रतिशत में ये 1/8 12.5%, 3/8 अभी अभी बताया था 37.5%, 37.5%, ठीक है जी। समय बचाओ, एक किताब 1020 में खरीदी गई और 24, छी, ये सब मुझसे पूछोगे, 82%, बाकी 18% क्या घास खाते हो तुम लोग, हाँ। लाभ प्रतिशत पूछा, दोनों का अंतर जी 204। नीचे क्या आएगा, 1020 सीपी एंड इंटू 100, कितना आएगा काट कुट के जी,
20%, ठीक है, मैं नहीं करूंगा। थोड़ा अलग पलट आए तो ठीक है, इतना इजी क्वेश्चन बच्चे एलकेजी का बच्चा लोग बोल देता है। किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर, किसी वस्तु के अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 30% अधिक है। ओके ओके, सीपी हो गया, एमआरपी हो गया। अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 30%। अंकित मूल्य, अंकित मूल्य, अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 30% अधिक, सीपी को माना 100, 30% अधिक। और उस वस्तु के अंकित मूल्य से 10% कम पर बेचा गया। अंकित मूल्य से 10% कम में बेचा गया, 10% कम में बेचा गया। 130 का 10% होता है 13, यानी 13 में कम में बेचा गया। कोई 120 मत लिख देना भगवान, लिखे होंगे कुछ कुछ। मैं बोला ना, मैं 100 को प्यार करता हूं और किसी को प्यार नहीं करता। ये 100 होता तो मैं लिखता। 130 पे 10% कम, 130 का 10% होता है 13, इस पे 13 कम करो, कितना आएगा? 117। अब पूछा लाभ प्रतिशत क्या है, लाभ प्रतिशत क्या है? 17%। हाँ या ना? पंद्रह आम 250 में खरीदा जाता है और 9 आम 200 में खरीदे जाते हैं। यदि सभी, अच्छा, 15 आम है, 250 में खरीदा, ठीक है। 9 आम है, प्रति बोला है क्या? ठीक है, 9 आम है, कितना में खरीदा? 200 में। 15 9 कितना हो गया जी? अरे जल्दी बोलो ना। 24 आम कितना में खरीदा? 24 आम कितना में खरीदा? यदि सभी आम को 240 प्रति दर्जन बेचा, प्रति दर्जन, प्रति एक दर्जन को 240 में बेचा, तो 24 आम को कितना में बेचेगा? 400। हाँ या ना? प्रति दर्जन नहीं समझ में आ रहा है? 12 पीस का 240 रुपया, तो 24 पीस का क्या होगा? 480। तो क्या पूछा है? लाभ प्रतिशत। हे भगवान, नीचे सीपी आता है, गुना 100, 0 0 कट, 3 का पारा, 3 का पारा 15, 5 का 3 बार, 5 का पारा 20 बार, 20/3 कितना होता है? 6, 2/3%। क्या पूछा है जी? यहाँ शायद ना पॉइंट इधर आ गया है, समझ में आ रहा है? और नीचे है तो ओ सॉरी, हो जाता है कभी कभी। ठीक है, वही मैं बोलूँ दिख क्यों नहीं रहा? 6, ठीक है, ठीक है, सॉरी। कभी कभी हो जाता है। क्या बोल रहा है? एक खाद्य पदार्थ है, 30% और 20% दो कमी छूट प्रदान की गई। एक भी प्राप्त करके 280 खाद्य पदार्थ की बिल राशि। ओके, बोला गया कोई कोई सामान है, ठीक है, खाद्य पदार्थ है, उसका एमआरपी कितना है मालूम नहीं है, ठीक है। उसमें दो ठो डिस्काउंट मिला, एक 30% का और एक 20%। पहला 30% का मिलेगा तो कितना हो जाएगा? 70। फिर 20% का मिलेगा तो कितना हो जाएगा? 80। तब जाके एक आदमी ने उसके लिए 840 बताया, मतलब दो ठो डिस्काउंट मिलने के बाद उसने 840 दिया। तो बिल राशि कितना का था ये पूछ रहा है, तो बस सॉल्व करते हैं। 0 0 गया, 4 दूने 8, 4 दूने 8, 4 1 4, 7 तिया 21, 0 0 गया, 2 का पहाड़ा 5 बार, 5 तिया 15 × 100, खत्म। ठीक है, वे क्या कैलकुलेशन कर रहे हैं? यही मेरा कैलकुलेशन है, आप करो। एक दुकानदार ने 500 में एक वस्तु खरीदी और 26% लाभ करने के लिए उस वस्तु को किस मूल्य पर बेचना चाहिए? अरे यार, 500 में खरीदा, 26% लाभ में बेचना है उसको, तो 100। अरे यार, कर लो यार, इसका क्या करना, गुना करके क्या होगा, कितना आएगा? 600। ये सब छोड़ के आए हो। एक स्टोर है जिसमें इलेक्ट्रॉनिक घड़ी का अंकित मूल्य इतना है और वो 25% छूट पर उपलब्ध है। यदि कोई ग्राहक स्टोर में से खरीदता है तो उसे हे भगवान, 45,880 का घड़ी है, 25% छूट है, तो यानी कितना देना पड़ेगा? 75%।
75% मतलब क्या होता है 3/4। आपसे पूछ रहा है भुगतान करना पड़ेगा यानी कितना रुपया देना पड़ेगा, तो हो गया 4 एके 4, 4 एके 4, 4 दूने 16, 4 सते 28, 3 सते 21, आंसर होगा जिसमें लास्ट में 1 होगा। अरे भाई मैं क्यों गुना करूं, मुझे मालूम है लास्ट में 1 होगा, तो मैं पूरा गुना करने क्यों जाऊं। आप यही सब तो टाइम पास कर रहे हो एग्जाम में जाकर के, वो सब मत करो ना टाइम। 2 क्वेश्चन 20 में से 2 क्वेश्चन तो मेरा समय बचा ना। आप समय बचाओ ना, आप नहीं बचा रहे हो। 20 मिनट में बनाना था आपको, समझ में नहीं आ रहा है आपको। क्या मैं 40 मिनट दूंगा अभी जीडी का एग्जाम में? 20 मिनट 20 सवाल, सिंपल सा मतलब है। एक व्यक्ति किसी वस्तु को 216 में बेचता है जिससे उसे 12.5% का लाभ होता है। मैं उतना नहीं लिखूंगा, 12.5% का लाभ यानी 112 पॉइंट। बेचा गया है, बेचा गया है, और 12 12.5 मालूम है ना। 3 चीज सोचना है, एक चीज तो दिया हुआ है, बाकी 2 चीज मालूम होना चाहिए। सीपी हो जाएगा 100, 12.5% का लाभ यानी एसपी हो जाएगा 112.5। अब एग्जाम में क्या पूछा, वस्तु का क्रय मूल्य, तो क्या गुना करना चाहिए गुरु? 100। काटाकुटी आपको करना पड़ेगा, राइट? कर लेना। कितना आ रहा है जी? 192। अब मुझे एक दो भाई बोल रहा था कि 20 में से 1 2 क्वेश्चन गलत है, कहाँ गलत नजर? हाँ, कोई गलत नहीं था, 20 का 20 सवाल सही था। ठीक है। कुछ मुझे लगभग 5 6 क्वेश्चन तो सुपर इजी लगा। 5 6 क्वेश्चन तो सुपर इजी था। 5 6 क्वेश्चन मॉडरेट लेवल पे था। 1 2 क्वेश्चन में ज्यादा थोड़ा दिमाग लगाना था। ठीक है, प्रैक्टिस कर लेना है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखो। कल से मैं चालू करूंगा रेशियो, रेडी रहना रेशियो के लिए। ठीक है।